सबको जय मसीह की। परमेश्वर महान नाम को धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु हमें फिर से मौका दिए कि हम उसके चरणों में आकर उसका स्तुति और प्रशंसा कर सके, उसका नाम को ऊंचा उठा सके। और प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन में, इस पवित्र दिन में हमें आशीष किए और ये नया दिन दिखाया, नया समय दिखाए कि हम उसका प्रशंसा कर सके। प्रभु को धन्यवाद देने के साथ साथ प्रत्येक को मैं हमारा आशीर्वाद बाप्टिस्ट कलीसिया में सबको स्वागत करना चाहूंगा और सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर का प्रशंसा करते हैं। प्रभु के वचन को ध्यान करते हुए मैं चाहता हूं सभी लोग ध्यान से कुछ समय हम बैठें और सुने परमेश्वर का वचन जो आत्मा आज हमें सिखाने वाली है। तो आइए हम प्रभु का वचन सीखते हैं उस आयतों से। यदि आपके पास परमेश्वर का पवित्र बाइबल है, कृपया खोले मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार, जो पहला सुसमाचार की पुस्तक है, उसका 26 अध्याय। मत्ती उसका 26 अध्याय 36 से 50 आयत तक। ये काफी आयतें हैं, तो मैं एक दो आयत 3 आयत पढ़ूंगा और उसके बाद हम उसके ऊपर ध्यान करेंगे। यदि बच्चे ने कृपया देखे, यदि नहीं कृपया मेरे और ध्यान दीजिए, मैं आप सभी के लिए अध्ययन करूंगा। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहां तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता वैसा ही हो। 40 आयत, उठो चले, देखो मेरा पकड़ने वाला निकट आ पहुंचा है। वे ये कह ही रहा था कि यहूदा जो 12 में से एक था आया और उसके साथ प्रधान याजकों और लोगों के पुण्यों की ओर से बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए आई। उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें यह संकेत दिया था, जिसको मैं चूम लूं वही है, उसे पकड़ लेना। और तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। यीशु ने उसे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। प्रभु हमें इस पठित वचन पर आशीषित करी। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सब हम अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाए, हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति और प्रशंसा करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु आपने हमें सुंदर सौभाग्य दी कि हम आपके चरणों में आकर आपका स्तुति और प्रशंसा कर सके। प्रभु आपके जो वचन हमने इस समय अध्ययन किए, हमें स्वर्ग से बुद्धि और ज्ञान दे। जो आत्मा प्रभु आज हमें सिखाएंगे, उस वचन को हम सुने, सीखे, अपने मन पर डाले और उस वचन के अनुसार चलने वाले बने। इसलिए सहायता कर, शुरू से लेकर समाप्त तक, अंत तक प्रभु हमें अगुवाई कर। धन्यवाद देते हैं, स्तुति और प्रशंसा करते हैं। यीशु मसीह के पवित्र बहुमूल्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। इनायत से आज हम एक बातों पर ध्यान करते हैं और वो है आवर डिस्टेंस फ्रॉम जीसस। यीशु मसीह से हमारा दूरी कितनी है। आज हम इस मुख्य विषय पर ध्यान करते हैं, यीशु से हमारा दूरी कितनी है, कितने दूर हम हैं यीशु मसीह से। एक मेरा परिचित वाक्य है ये, जब भी मैं इन आयतों को अध्ययन करता हूं मैं बहुत कुछ सीखता हूं। मैं आशा करता हूं आपके जीवन में भी यही होगा। जब हम इन आयतों को अध्ययन करते हैं, कुछ खास संदेश हमारे जीवन के लिए ये है। यीशु मसीह के चेले लोग उनके साथ ही हैं। थोड़ा सा उससे पहले क्या हुआ था हम ध्यान करते हैं। यीशु मसीह अपने चेले लोग के साथ वो बैठ के वो प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए थे और वहीं पर यीशु ने क्या काम सब जानते हैं कि थोड़ा सा पानी लिए और टॉवल लिए। उसके बाद यीशु मसीह ने अपने चेलों का पांव को धोने लगे। जब वो धोने लगे, अंतिम पर यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि जाओ
जो तुम्हें करना है वो करो, और तुम में से एक है जो मुझे धोखा देने वाला है, जो मुझे पकड़वाने वाला है। सब आश्चर्य हो गए, परंतु एक तो यह चेला था जो जानता था इस बारे में, और उस चेला क्या उसी जगह से वो निकल गए। वहां सब प्रभु भोज के बाद, सब खाने पीने के बाद वो लोग क्या किए, निकल गए। कहां पर? हम सब जानते हैं कि प्रार्थना करने के लिए एक बगीचा पर, एक गार्डन में। जब वो बगीचा पर गए, हम सब जानते हैं बगीचा था वो गेत्सेमनी बगीचा था, गेत्सेमनी नामक एक स्थान था, और उस बगीचा के अंदर गए। 3 ग्रुप होकर पहुंचे वहां पर। हाँ, यीशु मसीह और उनके 11 चेले, परंतु मैं आप लोगों को एक 3 ग्रुप लोगों के बारे में बताना चाहूंगा आज के समय में। आज सुबह हम इस विषय पर ध्यान करते हैं, किस तरह यीशु के साथ 11 चले गए और वो लोग किस समय को बिताए। मैं इन आयतों से आज आप लोग के साथ ध्यान करूंगा कि उस शाम के समय जब वो प्रार्थना करने गए यीशु मसीह के साथ, वो किस तरह अलग अलग होकर प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए। 3 ग्रुप, 3 झुंड होकर वो लोग प्रार्थना करने गए। हम देखें यीशु मसीह चेलों लोग को कहा कि यहां पर बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना ना करूं। 8 जने का ग्रुप है एक, और थोड़ा सा आगे जाकर और 3 जने के ग्रुप है, और थोड़ा आगे जाकर 2 जने के ग्रुप है। हम ये 3 ग्रुपों के बारे में अध्ययन करते हैं। 36वां आयत दोबारा हम पढ़ते हैं, थोड़ा और गहराइयों से ध्यान करने के लिए। कृपया हम पढ़ते हैं उस 36 आयत को। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया, और अपने चेलों से कहने लगा, यही बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। यीशु मसीह 8 जनों को वहां रोक लिए। कैसे हमें पता चला? क्योंकि दूसरा ग्रुप जो है वहां पर सिर्फ 3 लोग हैं। यीशु मसीह उनको कहा यहां पर रुक जाओ। पहला ग्रुप, पहला झुंड, उनको कहा यहां रहना, हम थोड़ा सा आगे जाकर क्या करें, प्रार्थना कर रहे हैं। ये है 8 पहला ग्रुप है, पहला उनका झुंड है। दूसरा ग्रुप 3 लोगों के झुंड है। यदि हम अध्ययन करेंगे 37 आयत, वहां पर यीशु मसीह तीनों को अपने साथ लेके जा रहा है। वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। 38 भी आप पढ़ते हैं। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो, बस तुम यहीं ठहरो। उन ग्रुप को कह रहे, 3 जनों को, तुम यहीं ठहरो। पहले 8 जनों को कहा बगीचा में जा रहे हैं, बगीचा के एंटर करने से ही उनको कहा 8 जनों को यहां आप रुको। उसके बाद थोड़ा सा आगे गए बगीचा के अंदर, और 3 जनों का आप यहीं ठहरो, मेरा जीवन व्याकुल होने लगा। उसके बाद तीसरा ग्रुप, और वो हम देखते हैं 39वां आयत में, 2 ग्रुप, 8वां जन के झुंड, 3 जने के झुंड और 2 जने के झुंड। यीशु मसीह वो आगे गए। 39वां आयत, फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर यीशु मसीह ने थोड़ा आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु
चाहता है, जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। ये दो जने का ग्रुप कौन कौन है? यीशु मसीह और उनका पिता परमेश्वर। आज हम इन लोगों के बारे में ध्यान करते हैं। जो तीन झुंड है, उन लोगों का क्या कार्यक्रम है, वो क्या कर रहे हैं। पहला जो झुंड है वो 8 जने का, दूसरा जो झुंड है वो 3 जने का, और तीसरा जो झुंड है बगीचा के बीच में बैठ के वो प्रार्थना कर रहे हैं, वो 2 जने का। 8 चेले, 3 चेले और पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर बगीचा के बीच में। आज हम ध्यान करते हैं इन झुंडों के बारे में कि परमेश्वर हमें इनसे कुछ हम हमारे जीवन पर आशीषित करें कि हम उन लोगों के जीवन से कुछ सीखें। पहला विषय मैं आप लोगों के साथ ध्यान करने के लिए चाहूंगा कि डिफरेंट इन स्टेटस, डिफरेंट इन पोजीशन। उनके जो झुंड था वो उनका स्थिति अलग अलग था, उनका जो स्टेटस था वो अलग अलग प्रकार के था। जब हम देखते हैं पहले 8 जने, वो लोगों का स्टेटस क्या होता है? वो लोग बगीचा के बाहर है, यीशु मसीह और थोड़ा अंदर है, बीच में है बगीचा के। परंतु ये 8 जने वो क्या कर रहे हैं? वो बाहर है। हम नहीं जानते वो क्या कर रहे होंगे। हाँ, हम ये जानते हैं कि वो यीशु मसीह के विरुद्ध नहीं है। हम ये जानते हैं कि यीशु मसीह का चुगली वो नहीं कर रहे होंगे। हम ये जानते हैं कि वो लोग यीशु मसीह के साथ ही थे। फिर भी इस अंतिम समय में वो लोग क्या करें? यीशु मसीह से दूरी पर है। इस कार्य तो यहूदा भी वो उनके साथ नहीं है, वो भी वही संसार में है। उस बगीचा के अंदर यीशु मसीह के लिए थोड़ी देर में कुछ चले, परंतु बगीचा के बाहर ये 8 जने, उनके स्थिति ही क्या संसारिक की तरह हो रहे हैं। दोस्तों, आज हम बड़ा स्टेटस डालते हैं। आज हम ये बताने के लिए कोशिश करते हैं मेरा स्थिति वो है। हाँ, जब हम मोबाइल पे स्टेटस, हम सभी लोग जानते हैं स्टेटस का मतलब क्या है। जब हम अपना स्थिति को बताते हैं, मैं इस समय क्या कर रहा हूं, वही बताने के लिए कोशिश करते हैं। हम भी समझ गए होंगे ये 8 जने यीशु मसीह के पास थे क्या? नहीं, वो दूरी पर थे। वो प्रार्थना जरूर नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि जब हम थोड़ी आगे जाकर देखते हैं, जो 3 जने यीशु मसीह के थोड़ा सा नजदीक थे, वो भी नहीं करे, तो ये 8 जने का, क्योंकि ये लोग बगीचा के बाहर है, जहां यीशु मसीह है उनसे काफी दूर थे। दोस्तों, आज आपके स्टेटस क्या? आज मेरा क्या है स्थिति? हम कौन सी स्टेटस में जी रहे हैं? क्या हम ये सोचते हैं हाँ मैं बहुत अच्छे स्टेटस में हूं और मेरा स्टेटस थोड़ा सा हाई फाई है? संसारिक की दृष्टि में हो सकते हैं दोस्तों, परंतु क्या आप, आपका जीवन, आपका शरीर, आपका धन संपत्ति, आपका परिवार के लोग, आपके जितने भी जाने पहचान लोग, उनके साथ मिलकर क्या आपके स्टेटस यीशु मसीह के साथ रख रहे या यीशु मसीह से काफी दूर हो चुके हैं? हाउ फार वी आर लिविंग from the Lord Jesus Christ, how much distance we are in with Lord Jesus Christ, कितने दूर हैं हम यीशु मसीह से। आज हमारा स्थिति ही क्या है यीशु मसीह को छोड़कर? यदि हम ध्यान करते इन 8 ग्रुप के, इन 8 झुंड वाले, दोस्तों वो जानते ही नहीं यीशु मसीह क्या कर रहे, उनको पता ही नहीं चल रहे उनके जीवन में क्या चल रहे। यदि हम दूसरे ग्रुप पर देखते हैं, वो तीनों क्या कर रहे? क्या वो लोग जागते रह रहे? यीशु मसीह ने कहा उनको, तुम जागते रहो और प्रार्थना करो। परंतु यदि हम नीचे अध्ययन करते, प्रभु का वचन कहता है जब यीशु आकर देख रहे, उनका स्थिति क्या है, उनका स्टेटस क्या था? उनका स्टेटस यही था, they were a fall on sleep. Absolutely, they were slept. Might be you and I, हो सकता है आप और मैं, हम इसी तरह स्थिति में हैं। हम सोचते हैं कि ओ कोई बात नहीं, यीशु मसीह कब आ रहे, कोई टेंशन ही नहीं, हम सो रहे होंगे। दोस्तों, प्रभु कहते हैं उनका जो आने वाले समय चोरों की समान होता है, जो कोई नहीं जानता कब आ जाएगा। हो सकता वो रात को, हो सकता वो दिन को, कई घड़ी, कौन सी घड़ी में वो आएगा हम वो नहीं समझते।
परंतु अगर हम इन 3 जनों की तरह हमारा स्टेटस स्थिति आज है तो दोस्तों हम असफल हो जाएंगे यीशु मसीह के साथ मिलने के लिए। हम काफी दूर है दोस्तों। आपका सोना, आपका आलसीपन, आपका जो कार्यक्रम दोस्तों यीशु से काफी दूर लेके जा रहा है, उसे हमें सुधारना है। ये जो पहला 8 ग्रुप थे उनको पता ही नहीं चल रहा कि यीशु मसीह क्या कर रहे हैं। ये 3 जन थोड़ा सा यीशु के पास है, फिर भी वो लोग दूर में है। दोस्तों तीसरा ग्रुप यीशु मसीह और पिता परमेश्वर, वो दोनों, उनके जो झुंड है, प्रभु का वचन कहता है यीशु मसीह दंडवत होकर वो प्रार्थना करे, अपने पिता से बता रहे, वो अपने संसार के जो पापों को वो यीशु परमेश्वर से बता रहे कि अगर हो सके तो कर ले। वो हमारे पापियों के लिए, दुनिया के पापियों लोगों के लिए, पापों के लिए वो अपना पसीना बहा रहा है, एक खून के सदृश दोस्त, आपके लिए, मेरे लिए, दुनिया के, संसार के सब लोगों के लिए दोस्तों वो रोते हुए, आंसू बहाते हुए, और उनके जो पसीना भूमि के ऊपर गिर रहा था और वो एक खून के सदृश हो रहा था। वो झूठ सच में परमेश्वर के साथ लगे हुए हैं। दोस्तों आज हम कितने दूर पे हैं, कितने दूरीता बना के रखे यीशु के साथ। क्या हम यीशु के पास हैं? क्या हम यीशु के साथ साथ रहते हैं, या कोई ऐसा चीज आता हमारा स्टेटस हम बदल देते हैं? आइए तो हम अध्ययन करते हैं। परमेश्वर कहते हैं वचनों के माध्यम से कि हमें प्रभु के पास नजदीक होना चाहिए। याकूब के पुस्तक उसका 4 अध्याय 8 आयत हम पढ़ते उसे, परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट तो आएगा। वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, हे दूध चित्ते लोगों, अपने हृदय को, अपने हृदय को पवित्र करो, पवित्र करो। दोस्तों हमें परमेश्वर के निकट होना, हमें यीशु मसीह के पास होना, हमें यीशु के पास जाना है, क्योंकि समय बहुत कम है, समय सामने है। हमारा दूरी कितने है यीशु मसीह से? क्या हम काफी दूर हैं या पास में है? क्या हम बहुत दूर चले गए या हम पास में है यीशु के साथ? यीशु मसीह के चेले ही थे वो लोग, लेकिन 8 जन काफी दूर थे, वो नहीं जानते थे कि क्या हो रहा है। परंतु 3 जन भी थोड़ा सा नजदीक है, परंतु वो भी नहीं जान रहे कि यीशु के जीवन में क्या चल रहा है। परंतु दोस्तों जो बीच में है गेत्सेमनी के, वो परमेश्वर से प्रार्थना करें। क्या आप और हम वही प्रार्थना में समय बिता रहे कि हम यीशु के साथ सच में दिल में परमेश्वर का स्तुति करें? एज वी सी द डिफरेंस इन स्टेटस, हम जैसे देखें कि उनका स्थिति अलग अलग है, और दूसरे पे हम देखते हैं डिफरेंस इन साइज, और उनका जो आकार है, उनका जो विस्तार है वो अलग अलग है। वो 3 झुंड के विस्तार जो है वो अलग अलग है। 8 जने के जो विस्तार था वो उस बगीचा के बाहर बैठे थे, और वो इसी तरह थे कि समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। वो जानते ही नहीं थे कि हमें कौन सा कदम उठाना चाहिए, और उनका विस्तार काफी बड़ा था, क्योंकि संसार के लोगों के साथ वो मिल चुके थे। परंतु यीशु के पास जब भी आप और मैं हम जाते हैं, यीशु के नजदीक होते, हमेशा याद रहना दोस्तों, जो क्राउडेड, जो भीड़ है वो हमसे दूर हो जाते। जब भी हम यीशु मसीह के पास आते, हमारे साथ जो लोग होते वो हमसे काफी दूर चले जाते। इसी तरह यहां भी हम देखते हैं यीशु मसीह से ये लोग दूर हैं। 8 जने के जो झुंड था, और उनके पास काफी लोग थे, बाहर के लोग, हो सकते हैं वो मजाक कर रहे होंगे, हो सकते हैं वो लोगों से बात करते होंगे, हो सकते हैं उस झुंड प्रार्थना के बजाय वो लोगों के साथ समय बिता रहे होंगे, हो सकता है वो लोग प्रार्थना के बजाय कुछ गेम भी खेल रहे होंगे, हो सकता है वो प्रार्थना के बजाय लोगों के साथ टाइम पास कर रहे होंगे, हो सकता है वो प्रार्थना के बजाय वो अन्य चीजों पर व्यस्त होते होंगे। दोस्तों
आज अगर हम उस 8वीं झुंड में से एक है दोस्तों, हम असफल हो जाएंगे कि यीशु के साथ समय बिताने, क्योंकि हम यीशु से काफी दूर हैं दोस्तों। आपके पैसे, आपके धन संपत्ति, आपके शरीर, आपकी गाड़ी घोड़ा, आपके घर, आपके पैसे, आपके मित्र, आपके परिवार, आपके लोग, आप जिन लोगों को जानते हो कि सोचते हो कि वो बहुत बड़े बड़े, वो आपको यीशु मसीह से दूर खींच लेके जा सकते हैं। इसलिए दोस्तों कोशिश करें, अपना मन को परिवर्तन करें, उनके पास जाइए, उनके साथ साथ मिलकर बैठे रहिए दोस्तों, क्योंकि वो नहीं समझ पा रहे कि मुझे क्या करना, हमें क्या करना। आज हम कौन सी झूठ के लोग हैं, आज हम कौन सी ग्रुप के बंदे हैं। आइए हम अपने आप को पहचान समझेंगे कि मैं कौन से ग्रुप के हैं। क्या हम कुछ समझते हैं यीशु के जीवन के बारे में? क्या हम जानते हम कितने दूर हैं यीशु से? एक छोटा सा दृष्टांत मेरे मन पे है, मैं आप लोगों को कहूंगा, क्योंकि वो नहीं जानती कि क्या वो करे, क्योंकि वो संसार के प्रेम में व्यस्त थे। एक बार क्या हुआ, एक परिवार चर्च जाते थे, बहुत वफादार थे चर्च में, प्रति रविवार सुबह वो चले जाते थे, हफ्ते में एक बार। और वो जब जाते हैं बहुत खुशी से वो वचन सुनकर वापस लौटते हैं। अचानक एक बार क्या हुआ, वो परिवार का जो मुखिया था उनके पत्नी से कहा एक दिन फैसला लीजिए, हम पासवान को अपने घर में डिनर के लिए बुलाएं। तो उनकी जो पत्नी थी खुश हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, पासवान को बुलाए हम, और डिनर के समय प्रेयर भी कर लेंगे, बुला लीजिए। तो एक दिन फैसला हुआ, पासवान से बात किया वो व्यक्ति ने, घर के मुखिया ने, और पासवान से कहा इतने दिन पर आइए हमारे घर में शाम को, थोड़ा सा प्रेयर करके डिनर विनर खा के आप जाइए। तो पासवान ने खुश हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, अगर आप लोग बुला रहे प्रेम के साथ तो निश्चित हम आएंगे। और पासवान गए उनके घर में, उस दिन फिक्स हो गया, और वहां पर शाम को चले गए। वहां पर सब मिलकर बहुत आनंद से, बच्चे थे, मम्मी पापा, पासवान और पासवान की पत्नी, खुद से वो लोग खाना पीना खाए। उसके बाद बाइबल लेके आए, सब लोग बैठे, प्रेयर किए, प्रार्थना किए, बाइबल खोले, पासवान ने प्रार्थना करके वो चले गए। सब लोग बहुत खुश थे कि हाँ पासवान हमारे घर में आए और डिनर करके गए, सब खुश थे, वो भी प्रार्थना की, सब लोग आनंद हो गए और पासवान चले गए। पासवान तो चले गए, एक दिन बीता, हफ्ता बीता, संडे को उस फैमिली के साथ मिला पासवान, एक संडे, दूसरा संडे को भी मिला, खुश है। लेकिन इस घर की जो महिला थी, जो मुखिया के पत्नी, वो थोड़ा व्यस्त लग रही थी, कुछ उनके माइंड पे चल रही थी, वो बार बार वो सोच रही थी एक बात। तो तीसरे हफ्ते में पासवान देखे उस स्त्री को, और उसने पूछा कि बहन जी आप थोड़ा तकलीफ लग रहे हो, क्या हुआ? तो उस स्त्री ने, उस महिला ने बताया कि नहीं पासवान कुछ नहीं, मैं ठीक हूं। नहीं पासवान ने बोला नहीं कुछ तो तकलीफ है। तो उसने कहा नहीं कुछ नहीं, ठीक है सब ठीक है। क्या बाइबल पढ़ने में मुश्किल हो रहा है, प्रार्थना करने में मुश्किल हो रहा है, समय नहीं दे पा रहे? उससे महिला ने बताया नहीं सब ठीक है, हम सब अच्छे हैं, परिवार ठीक है सब। जब वो घर लौटे, उसके स्वामी, उसके पति जी ने पूछे कि क्या पासवान क्या पूछ रहे? नहीं कोई परेशानी है तो आप बताइए। तो मैंने तो कुछ परेशान नहीं, लेकिन मुझे ये हो रहा है कि हमारे घर में इतने चामच थे, वो चामच में से एक दिख नहीं रही, वो कहाँ गए वो मैं ढूंढ रहा हूं, मेरा खास चामच है वो पत्नी ने पति से बता रहे कि मेरा एक चामच था, और जिस दिन से पासवान आए थे उस दिन दिखाई नहीं दे रहा है। और उसके मन में क्या था, शायद पासवान तो नहीं लगे वो इतना अच्छा सुंदर चामच। तो पति ने ऐसा नहीं कोई बात नहीं, चामच ही तो कोई प्रॉब्लम नहीं, रहने दो। तो पति जी ने एक और बार इसने कहा अपने पत्नी को, एक काम करो, इतने हफ्ते हो गए, महीने, 2 महीने, 3 महीने हो गए, दोबारा हम पास्टर जी को बुलाएंगे और प्रार्थना कराएंगे घर में। तो पत्नी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, बुला लीजिए, हम प्रेयर करा रहे। 3 महीने के बाद पासवान उनके परिवार, उस परिवार के पास गए डिनर के। जब वो पहुंचे, उसने बताया कि ठीक है सब लोग बैठो, प्रेयर करते हैं, हम प्रेयर के बाद हम खाना खा लेंगे। सब लोग प्रेयर के लिए बैठे, पासवान बैठे, उनके पास बाइबल था, परंतु पासवान ने उस स्त्री को, उस महिला को बताया कि आपके बाइबल लेके आए कृपा करके। तो
वो महिला जो थी वो अपने बेटे का बाइबल, ये रहा बाइबल, नहीं आपके बाइबल दीजिए, आप कहां रखे बाइबल। तो महिला ने क्या किया, अपने कमरे गई और वो बाइबल ढूंढने लगी कि उनको पता नहीं कि बाइबल कहां पर। और वो जो बाइबल ढूंढने लगी तो उसको पता चला कि अलमीरा के ऊपर रखे हुए, और अलमीरा के ऊपर से वो बाइबल निकाल के वो झाड़ के पासवान को दिए। जब वो पासवान को दिए बाइबल, पासवान ने किया और सबके सामने वो खोले। जब बाइबल खोले, बाइबल के अंदर क्या था, वो चम्मच, जो चम्मच इस घर से गुम हो गया था, वो चम्मच था। और बाइबल उस महिला को देकर बताया, ये रहा आपका चम्मच, और आप ये चम्मच भी आप रख लीजिए। दोस्तों वहां पर सब लोग हंस गए और पासवान भी समझ गया, सब लोग को पता चल गया कि क्यों सब लोग अपना मुख में, अपना शक्ल में हंसी का शक्ल दिखाया। वो समझ गए क्योंकि 3 महीने से ये जो महिला थी, घर के लोग थे, वो इवन अपना बाइबल भी नहीं खोले थे। काफी समय हम इसी तरह है जैसे वो परिवार, और बाइबल खोलने में 3 महीने लग जाते हैं, 4 महीने लग जाते हैं। हम इसी तरह परमेश्वर इतने दूर हो जाते हैं परमेश्वर से कि हम परमेश्वर का वचन भी नहीं खोल पाते हैं। और हम उसी ग्रुप की तरह, उस झुंड की तरह 8 जने, वो नहीं जानते कि वो अपने जीवन पर क्या कर रहे। दोस्तों आज आप और हम कितने दूरी बनाए रखे परमेश्वर से, और हम कितने दूरी बना के रख रहे इस संसार से। वो जो झुंड था वो संपूर्ण विस्तार था, उनके विस्तार काफी था क्योंकि वो संसार के लोगों के साथ मिले थे। और जो दूसरे ग्रुप थे, हाँ वो तो पास में थे, यीशु से थोड़ा ही दूर थे, परंतु वो लोगों को भी नहीं मालूम कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे हमें प्रेयर करना चाहिए। वो संसार के प्रेम के, संसार के अभिलाषा में फंसे हुए थे और वो सो गए थे। हाँ उनका बिस्तर थोड़ा सा कम था, क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा यीशु के नजदीक में था, परंतु फिर भी वो लोग संसारिक प्रेम में वो अंधे हो चुके थे। 3 प्रकार के लोग होते दोस्तों, आपके कलीसिया में, हमारे कलीसिया में, और दुनिया के सब परमेश्वर के एक कलीसिया के एक झुंड के ग्रुप में 3 प्रकार के लोग हमेशा होते हैं। और वो 3 प्रकार के लोग वही हैं, those who make it happen, those who watch it happening, those who don't know what is happening at all। 3 प्रकार लोग इसी प्रकार होते हैं कि जो लोग होते हुए देखते हैं, जो लोग क्या हो रहे उनको मालूम ही नहीं, परंतु कुछ ऐसे लोग भी हैं जो होने तक वो खड़े रहते हैं। यीशु मसीह और पिता के ग्रुप, वो लोग प्रार्थना के तब तक जब तक पिता ना सुने। यीशु मसीह अपना दंडवत होते हुए वो प्रार्थना करे। उसके जो पसीना वो खून की समान बह रही थी उस बगीचा के अंदर। दोस्तों वो किसी के लिए अपने लिए नहीं प्रार्थना कर रहा था, वो कोई अपने व्यक्तिगत के लिए नहीं प्रार्थना कर रहा था, परंतु किसके लिए प्रार्थना कर रहा था? केवल और केवल आपके लिए, मेरे लिए और संसार के सब जनों के लिए। ये जो झुंड, उनके विस्तार, उनके आकार अलग अलग था। क्या हम परमेश्वर की दूरी पर हैं? क्या हम यीशु मसीह से काफी दूर हैं? दोस्तों अगर हम दूरी हैं, वापस लौट आइए, क्योंकि समय बहुत कम है। हमें यीशु के पास आना है दोस्तों, क्योंकि जो संसार है, ये जो दुनिया का प्रेम है, वो अस्थायी है, वो कुछ समय के लिए है। यीशु मसीह के पास हमें आना है, यीशु मसीह के नजदीक आना है। यदि हम ये सोचते हैं मैं यीशु के लिए ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, यीशु के साथ थे ये चेले, परंतु वो लोग बाहर बैठे, परंतु वो यीशु मसीह के थोड़ा सा दूरी में बैठ के हुए भी वो लोग क्या सो रहे। आज सो रहे। पहले हमने देखे उनका स्थिति किस तरह था और उनका विस्तार किस प्रकार है। अंतिम पे और तीसरा विषय हम देखते हैं उनका जिम्मेवारी क्या था। Not only as we see different in their status, different in their size, but also let us see different in their subjection or responsibility. उनके जिम्मेवारी अलग अलग, difference in their responsibility और subjection,
उनके अलग अलग क्या जिम्मेदारी है। यीशु ने कहा उन्हें यहां पर बैठे और मैं जाकर जब तक प्रार्थना करूं यहां पर बैठो। उसका मतलब ये नहीं था उनको कि यहां पर बैठ के कुछ नहीं करना, यहां पर बैठो उसका मतलब वो लोग बैठे ही है। बहुत आज्ञाकारी बन चुके हैं कि जैसे 36 आयत हम पढ़ते हैं, जो 8वां ग्रुप का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी था, जो उनका जो कर्तव्य था, उनका क्या, वो लोग को यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करो। बड़ा अजीब सी बात है कि उनको बताया गया कि यहां पर बैठो और वो कुछ नहीं करे। दोस्तों हम क्या उसी ग्रुप में है? हमें बताया जाता है कि इन कठिनाई के समय में, ये दुख के समय में यीशु कहता है घर के अंदर बैठे प्रार्थना करे, मेरा प्रशंसा करे, मुझे पुकारे, मेरे साथ समय बिताए। आज हम क्या करें? हम कुछ नहीं करें, बस बैठे रहना। हम नहीं जान रहे कि हमारे चारों ओर क्या चल रहे हैं। दोस्तों क्या हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे ऊपर निर्भर करती है? क्या परमेश्वर ये सोचते हैं कि हमारे साथ ही वो आने वाले हैं कि हमारे साथ रहने के लिए? नहीं दोस्तों, हमें उनके पास जाना है। उनके जो 8 नंबर के ग्रुप थे वो कुछ नहीं, बस बैठे थे और समय पास करे थे। और दूसरा ग्रुप के बारे में हम देखते हैं क्या यीशु ने कहा, उनको कहा 41 आयत पर यदि हम देखते हैं, बड़े कृपा करके उनका जो कार्य था, रेस्पॉन्सिबिलिटी था, पढ़ो 41 है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। दोस्तों दूसरे नंबर के ग्रुप को ये कहा कि जागते रहो, प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 48 में भी अगर हम पढ़ते हैं, वहां पर कितने बेहतरीन से लिखा गया हमारे लिए दोस्तों, सब विश्वासियों के लिए लिखा गया। पढ़िए कृपया करके। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे वह थोड़ी मार खाएगा। इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत लिया जाएगा। दोस्तों यदि आज हमें कुछ मिला है उसे लिया भी जाएगा। अगर आज हमें कुछ अधिकार दिया गया है, उस अधिकार का सारे हिसाब किताब मांगा दिया जाएगा। यीशु कह रहे आज हमें कि यदि हमें कुछ जिम्मेदारी दिया गया उसे पूरा करना है। दोस्तों अलग अलग जिम्मेदारी इन झुंड को, परंतु आज हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे जिम्मेदारी दिया गया दोस्तों कि हमें उस जिम्मेदारी को पूरा करना है। कुछ ऐसे विश्वासी जो रविवार सुबह आ जाते हैं, कुछ ऐसे विश्वासी जो रविवार शाम को भी आते हैं, कुछ ऐसे विश्वासी जो हफ्ता के बीच में जो प्रार्थना होते हैं उसमें भी पहुंचते हैं, कुछ ऐसे विश्वासी जो हफ्ता के बीच में अगर कलीसिया के प्रभु के काम के लिए बाहर जाते हैं वहां भी पहुंचते हैं। दोस्तों उन विश्वासियों को लोग कुछ बड़े बड़े जो प्रभु के वचन जानते ज्ञानी लोग वो बताते, जो रविवार सुबह कलीसिया में उपस्थित है वो कलीसिया को प्रेम करते हैं, और जो रविवार शाम को उपासना में आते हैं वो पासवान और कलीसिया को प्रेम करते हैं। परंतु जो हफ्ता के बीच के प्रार्थना मीटिंग में उपस्थिति होते हैं वो परमेश्वर को प्रेम करते हैं। और ज्यादा से ज्यादा मैं आप लोगों को ये कहूंगा दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है, यदि हम यीशु मसीह में लगे हुए और यीशु मसीह से दूर नहीं है, हम निश्चित तौर से समय को निकालेंगे परमेश्वर के लिए। दोस्त को मिलने के लिए समय है और हम अपने जो संसारिक कार्य करने के लिए समय होता है, हम हमारा परिवार के लिए हम समय निकालते हैं, हमारा छुट्टी दिनों के लिए समय निकालते हैं, कहीं अगर जाना है उसके लिए हम प्री प्लान कर लेते हैं। परंतु दोस्तों क्या हम परमेश्वर से यीशु मसीह को मिलने के लिए समय निकालते?
हैं, प्रतिदिन प्रति क्षण क्या हम उसे स्मरण करते हैं, क्योंकि यीशु नहीं चाहता कि हम उसे दूर रहे। हाउ फार वी आर फ्रॉम आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हाउ मच डिस्टेंस वी आर इन फ्रॉम आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। इफ वी आर फार फ्रॉम आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, बी केयरफुल, बी माइंड ऑफ दैट, क्योंकि समय बहुत कम है और हम वहीं रह जाएंगे, वहीं रुक जाएंगे जहां संसार के लोग रह जाते। दोस्तों, यहां पर 3 झुंड के बारे में हम बात किए, उनके अलग अलग विस्तार, उनके अलग अलग जिम्मेदारी, उनके अलग अलग स्थिति हमने देखे। लेकिन अंतिम पे मैं एक ही सवाल पूछूंगा दोस्तों, आप कौन सी झुंड पे हैं? क्या हम यीशु मसीह के विश्वासी होने के नाते हम यीशु मसीह से दूर हैं या यीशु मसीह के साथ हैं? क्या हम यीशु मसीह को जानते हुए भी हम क्या यीशु मसीह को प्रेम नहीं कर रहे या यीशु मसीह को प्रेम कर रहे? क्या हम यीशु मसीह को एक पिता मानते हुए भी क्या हम उनसे काफी दूर चले गए संसारों के बीच में, या हम यीशु मसीह के साथ बन के रहे? प्रभु हम इस वचन पर आशीषित करें कि हम समझ जाए कि हम कितने दूर यीशु से। दोस्तों, अपने हृदय को परखो, अपने हृदय को झांको, देखो, अपने मनों के अंदर सोचो कि मैं कितने दूर हूं यीशु से। परमेश्वर में इस कठिन और इस प्रचार करने वाले वचन पे आशीषित आइए प्रार्थना करते हैं। सब हम अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं। एक छोटा सा दृष्टांत मैंने कहा था बीच में, वो जो घर की महिला थी बहुत प्रेम करते थे कलीसिया जाना, पासवान लोगों का अपने घर में बुलाना, परंतु उससे ज्यादा, कई ज्यादा वो अपने घर के चीजों को ऊपर प्रेम करते थे। प्रभु के वचन खुलने में उन्हें 3-4 महीना लग जाते थे। दोस्तों, वो कितने दूर है यीशु से। आज आपके और मेरे जीवन में भी कोई ऐसे रुकावटें, चीजें हैं जो हमें काफी दूर रख रहे हैं। दोस्तों, उनसे हमें हटना है, उनसे दूर रहना है, संसार से दूर रहना है। ड्रॉ नाई अनटू द लॉर्ड, परमेश्वर के निकट आना है, अपने आप को सुधर पवित्र करना है। दोस्तों, संसार हमें कुछ नहीं देना है, प्रभु के पास आ, क्योंकि समय बहुत कम। हे हमारा स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, हमारे दिलों में, हमारे मनों में बात कर प्रभु। अगर हम काफी दूर है प्रभु आपसे, प्लीज प्रभु हमें पुकार, इस संसार के हर प्रकार की रुकावट से प्रभु हमें बचा और हमारे पास आ। पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आना चाहते हैं। प्रभु, अनेक लोग हैं जिनके जीवनों को प्रभु पैसे, जिनके लोगों के जीवन में अपना धन संपत्ति, अपना अधिकार, अपना स्थिति, अपना पोजीशन, अपने परिवार के लोग, अपने मित्र लोग परमेश्वर आपसे दूर रख रहे। पिता, उनके दिलों में बात कर, उनके मनों में बात कर परमेश्वर, ताकि वो मन को परिवर्तन करे और परमेश्वर आपके पास आए, आपके साथ बन के रहे। इसलिए सहायता कर प्रभु। धन्यवाद देते सुंदर शिक्षा के लिए जो आपके आत्मा के द्वारा आज हमें सिखाए। प्रभु, हमें मदद कर कि हम इस वचन के द्वारा उत्साहित होकर, हे पवित्र परमेश्वर, उस वचन के अनुसार चलने वाले बने। इसलिए साथ धन्यवाद, स्तुति, महिमा, प्रशंसा प्रभु आपको देते हैं। यीशु मसीह के पवित्र बहुमूल्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीषित करें, आमीन।